नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केंद्र सरकार ने 11वीं की पुस्तक में एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें इतिहास में कुछ बदलाव करने का निर्णय किया है। हालांकि सरकार की तैयारी यह है कि 5वीं क्लास से लेकर पीएचडी तक जो इतिहास अभी तक हमें पढ़ाया गया उसमें जो उल्टा सीधा इतिहास पढ़ाया गया, तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया गया है, उस इतिहास को बदला जाएगा और उसकी जगह पाठ्य पुस्तकों में भारत का गौरवशाली इतिहास, जो भारत के वीर योद्धा रहे हैं, भारत के आध्यात्मिक लोग रहे हैं, संत महात्मा रहे हैं, उनके बारे में अब पढ़ाया जाएगा। तो क्या ये गलत है? निश्चित रूप से गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी देश हो वो अपने गौरवशाली इतिहास को अपने बच्चों को बताता है ताकि बच्चे, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लें। लेकिन भारत है, यहां कुछ राजनीतिक दल के नेता ऐसे हैं जो इस बदलाव से बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट में कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जो वहां राजनीति करते रहे हैं, अभी पिछले दिनों वो बता रहे थे कि मेरे पूर्वज भी हिंदू ही थे, राम का भजन गा रहे थे। लेकिन असली बात यह होती है कि नेता ज्यादा दिन तक अपना भेष बदलकर ऊपर से कवर करके कोई दूसरा रूप बनाने का बहुत ज्यादा दिन ड्रामा नहीं कर पाते। चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, फिर चाहे और नेता हो। हमने देखा है राहुल गांधी भी चुनाव के मौसम में राम नाम की दुशाला ओढ़ेंगे, जनेऊ ऊपर दिखाएंगे, तिलक लंबा लगाएंगे, ये सारे ड्रामे करेंगे, लेकिन जब समय आता है कभी ना कभी अंदर से वो असली चीज आ ही जाती है। तो इसलिए ये नेता हैं, इनकी जो भाषा है वो दिखाई देती है। फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि ये जो सरकार है ये इतिहास में परिवर्तन कर रही है, लेकिन 800 साल मुगलों ने राज किया, तो आप अकबर, बाबर, हुमायूं और औरंगजेब को कैसे भूल जाओगे? अब इनको कौन बताए कि भैया कौन सी किताब में पढ़े थे? आपका खुद का इतिहास होगा। पहली बात तो ये उठती है कि फारूक अब्दुल्ला हो या समाजवादी पार्टी के नेता, ये जो लोग बौखलाए हुए हैं, इनसे सवाल यह है कि आपका मुगलों से क्या रिश्ता है? आपका मुगलों से इतना प्रेम क्यों? भाई आप तो मुगलों की संतान है नहीं, भारत में रह रहे हो, भारत के पैदावार हो। मुगल बाहर से आए थे, आक्रमणकारी थे, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके इतिहास को हम पूरा भी मिटा दें, थोड़ा बहुत बदलाव अभी किया है, लेकिन ज्यादातर देश की जनता चाहती है कि आक्रमणकारियों को आक्रमणकारियों के रूप में पढ़ाया जाए, महिमा मंडन नहीं किया जाए। तो सरकार ने बदलाव किया है। औद्योगिक क्रांति के नाम पर आप ये बताएं कि मुगल जब आए थे हमारा देश तो तभी उद्योग करना जाना था, तो क्या इसके पहले हम उद्योग धंधा करना जानते ही नहीं थे? जबकि भारत कब से है, सनातन है, ये हमारी संस्कृति सनातन है। भारत की आयु अगर पता लगाएंगे करोड़ों वर्ष है। और मुगल कब आए? मुश्किल से 200 साल इस देश के एक भूभाग पर, 30% जो भाग है भारत का, वो उस पर शासन कर पाए। 70% जो हमारा भारत का भूभाग है वो मुगलों के शासन से मुक्त रहा है, और इस 30% में भी लगातार संघर्ष रहा है। ये बात अलग है कि अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग टाइम में ये लोग रहे, तो कुल मिलाकर के वो 800 साल बैठता होगा। लेकिन आप कहें कि दिल्ली के सिंहासन पर या पूरे देश में मुगलों का कभी एक साथ शासन रहा, वो नहीं रहा। लेकिन हमको नहीं पढ़ाया गया, हमको तो ऐसी बातें पढ़ाई गई कि भाई जो दिल्ली का लाल किला है वो तो जो है किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया। मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो विवाद का विषय है, इतिहासकारों का विषय है, उसमें कभी और चर्चा होगी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जो लाल किला है उसको कहां छुपाओगे, जो हुमायूं का मकबरा है उसको कहां छुपाओगे? छुपा कौन रहा है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में तो है, उसको संजो के रखा गया है, पुरातत्व विभाग बाकायदा उसकी मेंटेनेंस करता है। दिल्ली का लाल किला है वो अनंगपाल तोमर ने बनाया, या वो शाहजहां ने बनाया, या वो किसने बनाया, ये तो इतिहास में एक बहस का विषय है। लेकिन उसको पुरातत्व विभाग ने संजो के रखा है। इस बात से कौन मना कर सकता है कि मुगल इस देश में आए थे, उनकी निशानियां इस देश में हैं, लेकिन किस रूप में है? तो अयोध्या में हमने देखा
मथुरा में अभी भी देख रहे हैं, काशी में अभी भी देख रहे हैं, और भारत में हजारों मंदिर इस बात के गवाह हैं कि जो मुगल यहां आए थे तो उन्होंने किया क्या था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, जागूर को कैसे भुलाओगे, 800 साल हुकूमत की, कभी किसी हिंदू, ईसाई, सिख को खतरा नहीं लगा। वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं लाल किला, हुमायूं का मकबरा कैसे छुपाओगे, यह केंद्र सरकार अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। अब फारूक अब्दुल्ला जी को कौन बताए, सिखों का संघर्ष का इतिहास ये भरा पड़ा है कि सिखों के गुरुओं ने किस तरह से कुर्बानियां दी, किसके लिए, इस देश से मुगलों को मार भगाने के लिए। मराठाओं का इतिहास भरा पड़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, किससे लड़े, मुगलों से। बात ईसाई की कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला जी, इनको पता होना चाहिए कि उनके जाने के बाद अंग्रेज आए, फिर ईसाई आए। तो ये आप कह रहे हैं कि साहब किसी को दिक्कत नहीं थी, तो फिर मंदिर तोड़े तो उससे दिक्कत नहीं होती होगी क्या। हजारों मंदिर जो ध्वस्त किए उससे कोई दिक्कत नहीं थी। महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्याएं भरा पड़ा है। औरंगजेब, उसके बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन हां, पढ़ाया नहीं गया। और इसलिए मोदी सरकार से देश की जनता ने आग्रह किया कि भाई अब तो बदलो। देश की आजादी के बाद से यह इतिहास बदला जाना चाहिए था। जो इस देश में कलंक थे, हमारे देश की कमजोरी प्रतीत होती थी, चाहे वो मुगलों का इतिहास हो, चाहे वो अंग्रेजों का, उसको बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था। यह बदलाव देश की आजादी के बाद 1947 से प्रयास के तौर पर होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आज समझ में आ रहा है कि ये जो कांग्रेस है, जिन्होंने 65 साल इस देश पे राज किया, उन्होंने बदला क्यों नहीं, क्यों महिमा मंडन किया, हमें गलत क्यों पढ़ाया गया। हमारे देश के महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में अगर पढ़ाया जाता तो हमारे देश की नारी समझती कि हां, एक नारी ऐसी भी हुई थी, एक ऐसे भी क्रांतिकारी हुए थे जिन्होंने जंगल में घास की रोटी खाई। हमने बचपन में पढ़ी है, लेकिन आजकल बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा इतिहास। गौरव का महसूस हो हमारे देश के क्रांतिकारी। अंग्रेजों को पढ़कर हमें क्या लेना है, हमें हमारे देश के क्रांतिकारियों के बारे में तो उल्टा पढ़ाया गया। अभी तक कांग्रेस बौखलाती है कि वीर सावरकर तो कमजोर थे, वीर सावरकर ने तो माफी मांग ली थी। इन कांग्रेसी की मानसिकता देखिए कि देश की आजादी के बाद से जिस इतिहास में वीर सावरकर जी को पूरा उनका जीवनी और बाकी चीजें, संघर्ष की गाथा पढ़ाई जानी चाहिए थी। सेलुलर जेल के बारे में बताया जाना चाहिए था कि एक क्रांतिकारी ऐसा भी हुआ जिसको 2-2 आजीवन कारावास मिले, जिससे कांग्रेस इतना कांपते थे। लेकिन पढ़ाया क्या गया, उल्टा। और अभी कांग्रेसी उसको, राहुल गांधी खास तौर पर, उस पर बयानबाजी करते हुए शर्म नहीं करते कि वो कहते हैं अंग्रेजों से माफी मांगी थी। अरे एक योजना होती है, किसी को भी आप पकड़ लें जिसका लक्ष्य भारत माता की जय करना, भारत को आजाद कराना, या तो वो जेलों में सड़ जाएं, या सॉरी बोलकर माफी मांगकर बाहर आ जाएं और फिर से क्रांति करें। और इसलिए हो सकता है कि वो योजना बनाई थी, ऐसा सुनते हैं इतिहासकारों से कि साहब ऐसी योजना थी कि या तो वो जेल में सड़ जाए या वो माफी मांगकर जेल के बाहर चले जाएं और फिर से भारत माता की विजय के लिए और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों को एकजुट करें। अब मैं उस विवाद में नहीं पड़ता, लेकिन आप देखें कि किस तरह से इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा गया। और आज अगर मोदी सरकार उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, जो गलती पहले से हुई थी, तो आज पूरे विपक्ष के नेता किस तरह से बौखलाहट में मुगलों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे मुगल उनके रिश्तेदार थे और भारत के छत्रपति शिवाजी महाराज उनके दुश्मन थे। कोई लगाव देश के आपको महापुरुषों से नहीं है। भारत के संतों के बारे में नहीं पढ़ाया जाए। अगर संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, इनके बारे में अगर इतिहास में पढ़ाया जाता,
कि भाई ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने पूरे भारत को एक किया। गुरु नानक देव जी जिन्होंने दुनिया में गए, भारत के अलावा भी, जब संसाधन नहीं थे, पैदल चला करते थे। उस जमाने में चीन तक में जाकर, जापान में जाकर, दुनिया के कई देशों में किस तरह से उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए, लोगों को एक करने के लिए पदयात्राएं की। उनको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आज की पीढ़ी कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा ले लेगी, गौरव महसूस करेगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हम उनकी संतान हैं। अच्छा, गुरु नानक देव जी हमारे ऐसे थे पूर्वज। उसको एक योजनाबद्ध तरीके से नहीं पढ़ाया गया और आज अगर उसका बदलाव करा जा रहा है तो आज उसको बदनाम किया जा रहा है कि मोदी जी तो इतिहास बदल रहे हैं। मुगलों का इतिहास, इस अंग्रेजों का इतिहास जिस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, उसके लिए विद्वान इतिहासकार हालांकि इस पक्ष में हैं। जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर हैं अनिल कपूर, वो कहते हैं कि जो इतिहास में बदलाव है अभी होना बहुत जरूरी है। 400, 500, 800 वर्ष जिन्होंने शासन किया, वो कहते हैं चोल वंश, चालुक्य वंश और मगध के इतिहास को इस देश में पढ़ाना बड़ा जरूरी है क्योंकि हमारी पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेंगी। तो प्रोफेसर भी जो है इतिहासकार, वो भी इस बात की तारीफ कर रहे हैं जो मोदी जी ने किया है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि ये मोदी जी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उनको लगता है कि इससे वो मुसलमानों को भड़का ले जाएंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी, अभी आप ख्वाब में हैं। अब आपके पीछे वो कट्टरपंथी लोग, अब आप देखो पलटकर तो खड़े दिखाई नहीं देंगे। लोगों को विकास चाहिए। अब वो इस तरह की चीजों में आपके पीछे, कम से कम कश्मीर के लोग तो आपके बहकावे में नहीं आएंगे। ये आप आने वाले चुनाव में देखेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।